हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। तो गुजरात की कहीं ना कहीं डेट आ चुकी है। एमबीबीएस बीडीएस का प्लान कर रहे हो, गुजरात की काउंसलिंग चालू हो गई है स्टेट की, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग की सारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम समझेंगे। गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस और एक और कॉलेजेस कौन सा, तो सारी चीजों को डिटेल में समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप गुजरात से प्लान कर रहे हो एमबीबीएस बीडीएस करने का, राइट, तो सबसे पहले हमें कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट पर जानना है? MEDADM गुजरात, राइट, .org ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन क्या करना है? क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करना है। अगर मान लीजिए आप दोनों में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, ऑल इंडिया में या फिर स्टेट में, तो आपको ऑल इंडिया में MCC.nic.in पर रजिस्टर करना होगा ऑल इंडिया के कॉलेजेस के लिए। क्यों करना पड़ेगा भैया? क्योंकि स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है स्टेट के, 85% सीटें स्टेट में जाती हैं, लेकिन उसकी 15% सीटें यहां पर जाती हैं किसमें? एमसीसी में। और एक बात, गुजरात में आपने सुना होगा GMERS, ये कॉलेजेस के बारे में सुना है? नहीं सुना है? गवर्नमेंट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च सोसाइटी। जी हां, ये भी कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट बोल रहा हूं, गुजरात मेडिकल एजुकेशन रिसर्च सोसाइटी, जो गुजरात की ही मेडिकल एजुकेशन रिसर्च सोसाइटी मैनेज करती है। यहां पर अगर हम बात करें तो 12-13 कॉलेजेस इसके हैं, राइट। 8 पुराने हैं, 5 नए हैं जो बने। जो 5 नए हैं वो भी ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही आपको मिलेंगे, राइट। सो इन सारी चीजों को डिटेल में हम समझेंगे, राइट। हमने क्या देखा? GMERS जितने भी इसके कॉलेजेस हैं, सारे नहीं, 5 कॉलेजेस आपको गवर्नमेंट से ही मिलेंगे। उसका XYZ %, 15%, राइट, बाकी स्टेट से ही जाएगा। चलिए, तो डेट की बात हम करते हैं। 15 जुलाई से रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं, 24 जुलाई तक। आप अगर प्लान कर रहे हो, गुजरात में एडमिशन लेने का सोच रहे हो, तो यू हैव टू डू रजिस्ट्रेशन। चॉइस फिलिंग कब होगी? चॉइस फिलिंग भैया बाद में होगी। कब? ऑल इंडिया के बाद, राइट। सो पहले ऑल इंडिया की काउंसलिंग होगी। ऑल इंडिया की काउंसलिंग कब है? 22 से 25, कहीं ना कहीं तो ये इस टाइम पर चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन चल रही होगी। 20-22 को है ना, राइट। सो मेक श्योर कि जब इसका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आता है, तब यहां पर चॉइस फिलिंग चल रही होती है स्टेट में, तो ऑल इंडिया के बाद होगी। गुजरात नीट काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन 17 से 25 जुलाई के बीच में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें चलेगी। चलिए डिटेल में समझते हैं। पहले बात क्या है कि गुजरात, पंजाब, इसी तरह से बहुत सारी स्टेट है जो क्लोज स्टेट है। क्लोज स्टेट से क्या मतलब है? यहां पर क्लोज स्टेट से ऐसा मतलब है कि कोई भी बाहर वाली स्टेट का, यूपी का, बिहार का, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का बंदा यहां पर एडमिशन नहीं ले सकता प्राइवेट कॉलेजेस में। तो भैया ये तो सारे ही उसमें होता है? नहीं होता ऐसा। बहुत सारी ऐसी है, मान लीजिए आप केरला है, तमिलनाडु है, राइट, आप कहीं पर भी जाओगे, राजस्थान है, यूपी है, राइट, कर्नाटका है, ये सब ओपन स्टेट होती है। ओपन स्टेट का मतलब यह है कि कोई भी बंदा, बाहर का बंदा भी वहां के प्राइवेट कॉलेजेस ले सकता है, लेकिन गुजरात में यह नहीं चलता। लेकिन अभी आपको आगे सारी चीजें डिटेल में बताएंगे, आप समझोगे कि कैसे वो बंदा पर्टिकुलर ले सकता है। चलिए, बॉन्ड, यहां पर अगर हम बॉन्ड की बात करें तो मैंने क्या बताया? 3 तरह के कॉलेजेस है, गवर्नमेंट, प्राइवेट और तीसरा कौन सा? गवर्नमेंट मेडिकल एजुकेशन, गुजरात मेडिकल एजुकेशन रिसर्च सोसाइटी। मैं बार बार उसको गवर्नमेंट बोल देता हूं, आई एम सो सॉरी। ओके, सो यहां पर 1 साल का बॉन्ड दोनों ही जगह है। लेकिन अगर आपने कौन से कॉलेजेस लिए हैं, राइट, अगर आपने पर्टिकुलर GMERS कॉलेजेस लिए हुए हैं, राइट, तो आपको 2 लाख का अमाउंट है अगर आप ब्रेक करते हो बॉन्ड को, और अगर आप ब्रेक करते हो गवर्नमेंट कॉलेजेस का तो 20 लाख है। यहां पर अगेन कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, प्राइवेट में तो कोई बॉन्ड लगता ही नहीं है, होता ही नहीं है, यहां पर भी नहीं है, राइट, बराबर। यहां पर 2 हैं, एक क्या है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, और दूसरा जो हमने बताया GMERS गवर्नमेंट कोटे के लिए, ठीक है। चलिए, अब एमबीबीएस सीट की हम बात कर लेते हैं। टोटल कॉलेजेस कितने? 35, राइट, 35 कॉलेजेस है, कुछ अभी बढ़ भी गए, 38 समझ लीजिए। टोटल सीट
6158। गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने? 10। जी हाँ, और 10 अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस देखें तो यहां पर अभी तक 7 गवर्नमेंट कॉलेजेस थे और 1400 कुछ सीटें थी इसकी। लेकिन अभी 22 में 3 कॉलेजेस और बढ़ गए हैं, तो टोटल 1750 सीटें हो गई। कितनी हो गई? 1750। टोटल गवर्नमेंट सीट कितनी हुई है? 1750। टोटल प्राइवेट कॉलेजेस 15 और टोटल प्राइवेट सीट 2650। राइट, अब मैंने आपको और बताया था, राइट, पहला क्या है हमारा? गवर्नमेंट कॉलेजेस, दूसरा क्या है? प्राइवेट कॉलेजेस, तीसरा है GMERS, राइट, गवर्नमेंट, फिर से मैंने बोला गवर्नमेंट, गुजरात मेडिकल एजुकेशन रिसर्च सोसाइटी। तो यहां पर इसके 13 कॉलेजेस है। 8 जो कॉलेजेस हैं ये पुराने हैं, इसकी सीटें 100% उसी स्टेट के, राइट, स्टेट बॉडी फिल करती है, और 5 जो कॉलेजेस है इसकी 85% करती है। जो 5 नए हैं वो 15% उसकी ऑल इंडिया में जा रही होती है। राइट, सो बहुत सारा यहां पर कंफ्यूजन है गुजरात में। डोंट वरी, आपके सारे कंफ्यूजन दूर करेंगे। राइट, सो अगर इसकी टोटल सीटें कितनी है? 2100। BDS की सीटों की बात करें, टोटल कॉलेजेस 13, अगर हम बात करें टोटल सीट करीब करीब 1300 है। राइट, गवर्नमेंट कॉलेज सिर्फ 2 हैं, मात्र 2 हैं, उसकी 250 सीटें, बाकी 11 कॉलेजेस हैं जिसके 1000 सीटें। अगर आप BDS का प्लान कर रहे हो, BDS MBBS दोनों ही काउंसलिंग आप कैसे करोगे? इसी से करोगे। अगर आपको गवर्नमेंट के कॉलेजेस चाहिए या प्राइवेट के चाहिए, BDS के चाहिए, MBBS के चाहिए, चॉइस फिलिंग में आपको ये सारा भरना पड़ेगा। कैसे पता करोगे कि भैया कौन सा कॉलेज मिलेगा, नहीं मिलेगा, कौन सी रैंक पर मिलेगा? हमने वो भी इजी कर दिया है। क्या कर दिया है? देखिए यहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी होगी, लेकिन मैं बता भी देता हूं आपको। यहां पर आपको जैसे ही गए, ये देखिए पूरा पैनल खुल जाएगा मेडिकल इंजीनियरिंग MBA का। राइट, मुझे मेडिकल क्लिक करना है। अगर मुझे प्रेडिक्टर जानना है, प्रेडिक्टर में जस्ट रैंक डालूंगा, पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेजेस मिलेंगे। मैं प्रेडिक्टर पे क्लिक करूंगा, सारी स्टेट के प्रेडिक्टर आ जाएंगे यहीं पर। बस उसको जाके मैं देख सकता हूं, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राइट, यहां गुजरात। मान लीजिए मुझे गुजरात का देखना है, मैंने गुजरात गया और यहां पर मैंने उसको चेक कर लिया। यहां रैंक डाली मैंने, गुजरात में मेरी 42,000 रैंक है, कैटेगरी ओपन है। राइट, अब मुझे XYZ में यहां चेक भी कर सकता हूं। तो मैं यहां प्रेडिक्ट करूंगा मुझे कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे होंगे। GMRS, राइट, जो मैं अभी बात कर रहा था, ये मिल जाएगा आपको। मेडिकल कॉलेजेस कौन सा मिल जाएगा? NHL म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में जो है वो मिल जाएगा। गुजरात मेडिकल एजुकेशन मिल जाएगा इस रैंक पर। सो अब हमने यहां पर देख लिया क्या मिल रहा है। यही हम टूल का भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहां जाएंगे, चॉइस फिलिंग टूल, जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे, चॉइस फिलिंग ये क्या बताएगा कि जैसे ही आप अपनी रैंक डालोगे और कॉलेजेस को फिल करोगे, जैसे ही आप चॉइस फिलिंग करते हो ना, यहां पर भी वही सीक्वेंस आएगी। देखिए कितना बढ़िया आपको बना के दिया गया है। गुजरात हमने किया, सिलेक्ट किया। सबसे पहले हमें क्या करना है? लॉगिन करना है। लॉगिन आपको किससे करना है? अपने नंबर से करना है, जो भी आपका नंबर होगा उस पर आएगा OTP। तो भैया चलो अब हम OTP भी डाल देते हैं। राइट, तो हमारा OTP आया, हमने जैसे इसको कंफर्म किया, यहां पर ये सारे प्रेडिक्टर खुल जाएंगे। अब मुझे यहां देखना है कौन सा था? गुजरात। एक बार आपसे OTP पूछेगा। यहां पर मैंने रैंक डाली, मान लीजिए मेरी रैंक है, कुछ भी ले लेते, 28,000। ब्रांच मुझे क्या लेना है? BAMS, BDS, BHMS, MBBS। क्या करना चाहते हो? MBBS करना चाहते हो? आपने कहा सारी ब्रांचेस के ऑप्शंस आ जाए तो सारी आ जाएंगे। आपने कहा नहीं MBBS देखना है मुझे, तो आप बार बार डाल के चॉइस फिलिंग करके देख सकते हो। ये वही बता देगा एग्जैक्ट कि आपको क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे। अब देखिए मैंने जैसी कैटेगरी यहां पर डाली, ओपन कैटेगरी डाली, अब मैं जनरेट चॉइस फिलिंग कर सकता हूं। मान लीजिए मुझे मेडिकल कॉलेज बड़ौदा का चाहिए, सूरत चाहिए, या फिर मुझे GMERS मेडिकल कॉलेज चाहिए। राइट, सो उसमें भी अलग अलग है, मैंने बताया था। तो अब आपने यहां पर सिलेक्ट किए। प्राइवेट में भी चाहिए तो आप वो भी सिलेक्ट कर देना, नहीं चाहिए तो वो। जैसे ही चॉइस फिलिंग करूंगा तो यहां पर रेड कलर में वो कॉलेजेस बता रहे हैं जो आपको नहीं मिल सकते, यहां पर ग्रीन कलर में वो कॉलेजेस बता रहे हैं जो आपको मिल रहे हैं। एक येलो कलर भी आएगा जो आपको एग्जैक्ट बताएगा कि अभी उस कॉलेजेस के चांसेस हैं 2023 में, तो येलो कलर भी आ जाएगा। राइट, सो अभी क्योंकि मैंने सारे कॉलेजेस नहीं डाले तो इस सीक्वेंस में ये पहले ही आपको बता देगा कि कौन सा कॉलेजेस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अगर मान लीजिए ये मिल रहा है, नहीं चाहिए, 30 नंबर का मिल जाएगा।
यहां पर क्लियर पता चल रहा है कि मुझे ये कॉलेज मिल जाएगा। कौन सा? तीसरे नंबर का कॉलेज। नहीं चाहिए तो मैं इसको नीचे करूंगा, राइट। यहां पर ऊपर नीचे आप दाएं बाएं कर सकते हो लाइक दिस, और फिर सेव करके चॉइस फिलिंग कर दीजिए, दैट्स इट। चलिए वापस आते हैं मुद्दे पर। तो हमने टोटल सीटें देख ली। अब अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो देखो एलिजिबिलिटी क्या है, यहां पर सीधी सी बात समझना पड़ेगी आपको। गुजरात में यहां पर क्या है कि पहली एलिजिबिलिटी क्या है कि आपके 50% होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। चलिए ये रूल सब जगह है, हम भी मानते हैं। दूसरा आपने यहां पर क्या बोला है कि आपका 10th 11th 12th होना चाहिए। क्या? 10th 11th 12th होना चाहिए। कहां से? आसान भाषा में समझा रहा हूं, ये आप वैसे पढ़ लीजिएगा, लेकिन आसान भाषा में समझा देता हूं कि 10th 12th आपका होना चाहिए गुजरात से, बराबर, प्लस डोमिसाइल होना चाहिए। अगर डोमिसाइल नहीं है तो 10th 12th प्लस चाहिए उनको। डोमिसाइल नहीं है तो डोमिसाइल की जगह बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, राइट। या तो अब आपके पास 10th 12th गुजरात से किया हो और बर्थ सर्टिफिकेट हो, या 10th 12th गुजरात से किया हो प्लस डोमिसाइल हो, राइट। बर्थ सर्टिफिकेट डोमिसाइल में से कोई एक चीज चाहिए। क्लियर है यहां पर? चलिए ये हमने देख लिया। अब हम ऑनलाइन प्रोसेस की बात करते हैं। तो जब हम ऑनलाइन प्रोसेस की बात करते हैं तो देखो यहां पर एक चीज है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, मतलब आपको अपने बारे में बताना पड़ता है, डिटेल वगैरह भरना पड़ती है। दूसरा आता है डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, राइट। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद फिर आता है प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। हर जगह आप देखोगे लगभग यही कॉमन है। रजिस्ट्रेशन किया, फिर मेरिट लिस्ट आई, फिर आपको यहां पर चॉइस फिलिंग हुई, चॉइस फिलिंग के बाद अलॉटमेंट आया, अलॉटमेंट के बाद रिपोर्टिंग करना है। अब इसी में ग्राफ ऊपर नीचे दाएं बाएं होते हैं तो उसको हम आसानी से समझते हैं, राइट। मेरिट लिस्ट आई, चॉइस फिलिंग हुई। चॉइस फिलिंग मतलब आप अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल कर रहे होते हो। इसके बाद आपने पेमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन फीस भरी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिशन, रिपोर्टिंग। अब थोड़ा सा आसान भाषा में और समझते हैं। एमपी स्टेट लिखा है, ये गुजरात है। क्या है? गुजरात। गुजरात स्टेट मेडिकल काउंसलिंग कैसे होती है देखिए यहां पर बताएं। एक होता है ऑल इंडिया। ऑल इंडिया में हर स्टेट की 15% सीटें जा रही होती, राइट। तो जाहिर सी बात है 15% घट गई तो अब कितनी बची? 85%। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जीएमसी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जिसकी 85% सीटें यहां पर इस स्टेट की बॉडी कराएगी। कौन सी? ये गुजरात, राइट। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने बताई थी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की फीस कितनी होगी? मात्र 25,000 रुपया। जी हां भैया, कितने? 25,000 रुपया। सो यहां पर गवर्नमेंट कॉलेजेस अगर मिल रहे हैं तो मात्र 25,000 रुपया। लेकिन क्योंकि ये क्लोज स्टेट है, हर कोई आ नहीं सकता है। कौन आ पाएगा? जिसके पास 10th 12th हो, जिसने 10th 11th 12th किया प्लस डोमिसाइल या फिर बर्थ सर्टिफिकेट हो, वही पार्टिसिपेट कर पाएगा। और उनकी भी 25,000 है, और जिनकी टॉप अच्छी रैंक होगी, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी यहां पर अलग अलग क्राइटेरिया दिया है, राइट। जैसे आपने देखा कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में कितना लग रहा है? 25,000। अब एक और कॉलेजेस है, हालांकि इसकी गिनती प्राइवेट में होती है, गवर्नमेंट में नहीं होती, प्राइवेट में होती है, लेकिन प्राइवेट से इसकी फीस हमेशा कम ही रहती है। तो आप इसको गवर्नमेंट प्राइवेट के बीच का मानिए, राइट। हर वो बंदा अगर जिसको गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिल रहे होंगे, वो कौन सा चूज करेगा? गुजरात मेडिकल एजुकेशन रिसर्च सोसाइटी द्वारा मैनेज किए जाने वाले कॉलेजेस। कितने कॉलेजेस हैं भाई साहब? मैंने पहले भी आपको बताया 12-13 कॉलेजेस हैं, राइट। सो 13 कॉलेजेस हैं। इसके 13 में से 8 पुराने कॉलेजेस हैं, और 8 में से कौन कौन सा पुराना है, कौन सा नया है, ये भी हम बताएंगे। और इसमें से 5 जो कॉलेजेस हैं वो नए हैं। अब इन 5 में भी देखिए कितना सारा कंफ्यूजन है। ये जो 5 नए कॉलेजेस हैं, न्यू कॉलेजेस हैं, इन 5 न्यू कॉलेजेस की भी 15% सीटें मिलेंगी ऑल इंडिया से, 85% सीटें मिलेंगी स्टेट से। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनो, फिर से रिवर्स करते हैं, राइट, रिवाइंड करते हैं, राइट। क्या? 13 कॉलेज है, 8 पुराने, 5 नए। 5 जो नए हैं उनका रूल ये है, अलग अलग नियम कॉलेजेस में। कुछ कॉलेजेस में ये भी नियम है कि भाई साहब लोकल सर्टिफिकेट हो। मतलब गुजरात में 2 कॉलेजेस ऐसे हैं कि जिनका लोकल कोटा भी होता है। अगर आप उसी सिटी से हो तो भी बेनिफिट है, राइट, है ना। इसलिए मैं बोलता हूं काउंसलिंग को अगर आप समझते हो तो बड़ी आसानी से आप कॉलेजेस टारगेट कर सकते हो, क्योंकि चॉइस फिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो हमने यहां पर क्या समझा? ये। अब अगर हम बात करें GMERS कॉलेजेस अगर मुझे चाहिए 8, 5, 13 कॉलेजेस में से, तो उसमें गवर्नमेंट कोटे की सीट 75% है,
25% एनआरआई में जाती है। एनआरआई की फीस अगर हम बात करें तो $2200 $2300 करीब करीब बढ़ते हैं। अगर हम गवर्नमेंट कोटे की बात करें, किसकी, GMERS की, तो 3.5 लाख पर ईयर फीस रहती है, 3.3, राइट। सो पर ईयर कितनी फीस, 3.5 लाख। अब आप तो भी समझ लीजिए, 7×14 मतलब 20 लाख के अंदर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर मेडिकल हो जाएगा। सो प्राइवेट में तो और हाई है। प्राइवेट की फीस अगर हम देखें तो 9 लाख रुपए तक की। यहां पर आपका कितना काम हो रहा है, तो इसलिए मैंने बोला गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच के होते हैं ये, जो मैनेज किए जाते हैं गुजरात मेडिकल एजुकेशन रिसर्च सोसाइटी से मैनेज किए जाते हैं, राइट। उसी के अंडर ये कॉलेजेस आते हैं। चलिए, अब सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट मतलब प्राइवेट कॉलेजेस, इसको समझिए, यहां पर ध्यान से देखिए। प्राइवेट कॉलेजेस की 100% सीटें कहां जाती है, स्टेट कोटे में जाती हैं। स्टेट कोटे में मतलब कौन करेगा, स्टेट बॉडी काउंसलिंग करेगी। लेकिन उस 100% सीट में भी डिवाइडेशन है। क्या है, गवर्नमेंट कोटे की 75% सीटें, मैनेजमेंट कोटे की 10% सीटें और 15% एनआरआई की सीटें। सो यहां पर गवर्नमेंट कोटे की जो सीट है 75%, उसकी फीस वेरी करती है अलग अलग कॉलेजेस की, राइट। प्राइवेट में भी तो उसकी फीस होगी 5 से 9 लाख रुपया पर ईयर, राइट। अगर हम मैनेजमेंट कोटे से ले तो 14 से 19 लाख और एनआरआई से ले तो 2700 से आप 3500, डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, डॉलर। अब 2-3 कॉलेजेस को छोड़ के ज्यादातर एनआरआई की सीटें कन्वर्ट हो जाती है मैनेजमेंट में। अब मैंने क्या बताया था आपको, पहला तो एनआरआई, अगर कोई एनआरआई है तो वो रूल का इसके लिए काम ही नहीं करेगा कि गुजरात का आपके पास 10-12 हो, जाहिर सी बात है वो एनआरआई कोटे से ले रहा है। और एनआरआई की सीटें कन्वर्ट हो रही है मैनेजमेंट कोटा में, है ना। बहुत सारा कंफ्यूजन, राइट। तो लगभग बहुत सारी सीटें कन्वर्ट हो जाती हैं। सो अगर नहीं समझ में आ रहा है चॉइस फिलिंग कैसे करना है, काउंसलिंग कैसे करना है, ध्यान से देखो इस वीडियो को, समझो प्रॉपरली। बार बार फिर भी नहीं आ रहा है तो मेंटरशिप ले सकते हो, बट ये पेड होगी, राइट। उस मेंटरशिप में एक काउंसलर आपको अलॉट होगा, 1-to-1 गाइडेंस देगा, राइट। टेलीफोनिक हो, जूम मीटिंग के थ्रू हो या फिर किसी वीडियो कॉल के थ्रू हो, आपको चॉइस फिलिंग करके देगा, बताएगा कौन सा कॉलेज डालना है नहीं डालना, आपकी रैंक पर आपकी बेस्ट चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस बनेगा, ऑल इंडिया कोटा हो या स्टेट कोटा का हो, राइट। वो भी जानना चाहते हो तो उसमें भी आप पेड काउंसलिंग के लिए इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। बट बेसिकली आई टोल्ड यू दिस वुड बी द पेड काउंसलर। जब तक काउंसलर अवेलेबल है ये आपको दे दिया जाएगा, नहीं होगा भर जाएंगे तो क्लोज कर दिया जाएगा। ओके, तो गुजरात के लिए आपको डेडिकेटेड इसका काउंसलर दे दिया जाएगा जो इसकी काउंसलिंग कराते हैं। ओके, चलिए अब हमने यहां पर नेक्स्ट चलते हैं। GMERS कॉलेजेस की हम बात कर रहे थे, राइट। अहमदाबाद, बड़ौदा, गांधीनगर, राइट, ठान, सो बलसूर, जूनागढ़। सो ये जितने भी कॉलेजेस हैं, अगर हम बात करेंगे इन 5 कॉलेजेस को छोड़कर, राइट। सो इन 5 कॉलेजेस को छोड़कर बड़नगर के बाद, राइट, ये पोरबंदर से, गोधरा से, ये नए कॉलेजेस हैं। और नए कॉलेजेस की 15% सीट कहां जा रही है, ऑल इंडिया में जा रही है। जिन भी कॉलेजेस की 200 सीटें दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए ये 8 कॉलेजेस कौन से पुराने कॉलेजेस हैं। इसकी 100% सीट किस में जाती है, स्टेट काउंसलिंग में जाती है। और इसकी बाकी 5 की जिसमें 100 सीटें दिख रही हैं, 85% सीटें स्टेट में जाती है, 15% ऑल इंडिया में जाती है। क्लियर, चलो और डिटेल में समझते हैं। काउंसलिंग, भैया काउंसलिंग में एपियर होने के लिए सर क्या करना पड़ेगा, काउंसलिंग में एपियर होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी से अगर हो तो 1000 रुपया, राइट, और 10,000 रुपए सिक्योरिटी अमाउंट। देखो ऑल इंडिया में भी हम यही करते थे, 1000 रुपए देते थे और सिक्योरिटी एक अमाउंट जमा करना होता था। अलग अलग स्टेट में भी यही चीज करना होती है, लेकिन अलग अलग स्टेट में अलग अलग नियम होते हैं। किसी स्टेट में आपने देखा होगा गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, यूपी में जैसे 30,000 रुपए, प्राइवेट के लिए 2 लाख रुपए। पंजाब में आप देखोगे तो प्राइवेट के लिए 1 लाख रुपए, गवर्नमेंट के लिए 10,000 रुपए। यहां पर भी यही नियम है कि 10,000 रुपए सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना पड़ेगा। और ये भी नियम आता है अलग अलग स्टेट का कि भाई सेकेंड राउंड के बाद अगर नहीं लेते हो तो आपकी जब्त हो जाएगी फीस, या तो सबके अलग अलग नियम है, जैसे मैं स्टेट वाइज समझा रहा हूं, राइट। सो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं क्लियर हो,
तो एक काउंसलर लीजिए, वो आपको 1-to-1 सारी चीजें समझाएगा और आपके बिहाफ में, जब तक कि आपको कॉलेजेस मिल नहीं जाता, राउंड फर्स्ट में, राउंड सेकंड में, मॉपअप में, स्टे वैकेंसी में, वो आपके साथ रहेगा। चलिए, एससी कैटेगरी 500 और रिफंडेबल अमाउंट, मतलब सीधी सी बात है, एससी हो, ओबीसी हो या पीडब्ल्यूडी हो, सबके 5,000 रुपया लगेंगे। जनरल वालों के 10,000 लग रहे हैं। अब अगर आप राइट किसमें चाहते हो, प्राइवेट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, तो 2 लाख, जैसे यूपी में नियम था वही यहां पर है। यूपी में हालांकि ये 30,000 था, राइट। तो यहां पर हमने क्या बताया, अगर गवर्नमेंट देख रहे हो तो 10,000 रुपए सिक्योरिटी अमाउंट, और अगर ये देख रहे हो, प्राइवेट देख रहे हो, तो 2 लाख। हालांकि ये रिफंड हो जाएगा 3-4 महीने बाद, काउंसलिंग खत्म होने के बाद ऑटोमेटिक आ जाएगा, राइट। तो ये आपकी जो फीस है रिफंडेबल है, लेकिन ये सिक्योरिटी के तौर पर जमा करनी पड़ेगी। और कई बार बच्चों की जब चॉइस फिलिंग और इसका नॉलेज नहीं होता है काउंसलिंग की, तो ये जो फीस उनकी होती है ना, ये भी कहीं ना कहीं डुबा देते हैं कई बार, राइट। सो ये मैंने कई ऐसे बच्चों की देखी है कि फीस भी पर्टिकुलर डुबा देते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग वाले बच्चे। ओके, सो काउंसलिंग क्राइटेरिया, अब इसको हम समझते हैं। अगर आपके नंबर अच्छे हो तो पहले हम ऑल इंडिया में और स्टेट में दोनों में करते हैं। अगर हमारा भाई 600 से नंबर कम है तो ऑल इंडिया में जाने का कोई उचित नहीं है, फिर आप स्टेट की काउंसलिंग करिए। इस बार अलग अलग बार, मतलब अलग अलग रैंक होती है। अगर आपकी सीधी सी बात है 30,000 से ज्यादा रैंक है तो आपको स्टेट में ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते। अगर हम बात करें 15% सीटें ओवर स्टेट, ये मैंने बता ही दिया, एमसीसी से जाएंगी। सेंट्रल और ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी, एम्स जितने भी होंगे, जैसे एम्स राजकोट है, यहां पर कौन सा है, एम्स राजकोट है, तो एम्स राजकोट कंफ्यूज मत हो जाना, है गुजरात में, लेकिन एम्स में कोई रिजर्वेशन नहीं होता। एम्स की 100% सीटें एमसीसी में ही जाती है। प्लस 5 जो नए GMERS कॉलेज, 5 नए थे ना, वो भी यहां पर एमसीसी कराएगा उसकी। आपका सारा डाउट इसके बाद खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर वीडियो पसंद आए शेयर कर दो फटाफट। और नीट स्टूडेंट खबरी को एक टेलीग्राम चैनल है, इसको जाके ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ज्वाइन करने से तुम्हें फायदा ये होगा, सारी अपडेट भाई साहब वहां पर मिलती रहेगी। कहां पर, नीट स्टूडेंट खबरी टेलीग्राम चैनल पर जाओ जल्दी से। राइट सामने यहां देखा 85% सीटें, 100% प्राइवेट सीटें, और प्लस GMERS की हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसमें 5 कॉलेजेस की इसमें और 100% सीटें बाकी 8 कॉलेजेस की इसमें। डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड, डॉक्यूमेंट में देखिए यहां पर क्लियर दिया, क्वालिफाई एग्जाम मार्कशीट, राइट, जाहिर सी बात है 10, 12 जो भी आपने किया है, नीट यूजी मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सिलेस यहां पर। क्यों, क्योंकि भाई साहब नियम क्या कहता है कि 10th, 12th, 11th, 12th आपने यहां से किया, मतलब 10, 12th यहां से किया, प्लस डोमिसाइल या बर्थ सर्टिफिकेट में से एक चाहिए। तो या तो बर्थ सर्टिफिकेट हो या डोमिसाइल हो, राइट, दोनों हो अच्छी बात है, नहीं हो एक भी होगा चलेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपने बोला मैं एससी का हूं, एसटी का हूं, ईडब्ल्यूएस का हूं, भैया लाओ सर्टिफिकेट कहां है, मुंह जवानी थोड़ी ना मान लेंगे, तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर 40% पीडब्ल्यूडी तुम्हारे पास है, मतलब इफेक्ट हुआ है तुम्हारी बॉडी पे, तो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट बनता है, पता ही है, पुरानी वीडियो में समझाया है, तो वो आपको लाना पड़ेगा। लोकल कोटा सर्टिफिकेट, याद करिए मैंने पहले बताया था, गुजरात में क्या होता है कि गुजरात में गुजरात के कॉलेजेस के लिए एक कुछ, जैसे 2 कॉलेजेस में यहां क्या है, लोकल कोटा है। अगर आप उसी सिटी के हो तो ये लोकल कोटा होता है। तो उसमें एक नियम है कि 3 साल आपको मिनिमम उस सिटी में होना चाहिए, और फिर ये वहां की यूनिवर्सिटी के डीन से वो बनता भी है, वेरीफाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, ऐसी तमाम चीजें हैं, उस पर भी हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। राइट, क्या होगा, वीडियो अदरवाइज लंबा हो जाएगा। सो ये चीजें आपको करनी पड़ती हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो लोकल कोटा सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, और इससे आपका क्या होगा कि आपको कम रैंक पर भी कॉलेजेस मिल जाता है। फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट रजिस्टर मेडिकल ऑफिसर से बनाना होता है, दैट्स इट। कट ऑफ की अगर हम बात करें, एक रफली हम देख लेते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या जाता है, बाकी प्राइवेट में, डेंटल में और उसमें अलग अलग। गवर्नमेंट कॉलेजेस में पिछली बार, ये नंबर छोड़ दो आप, राइट, क्यों, क्योंकि पिछली बार, इस बार अगर हम नंबर देखेंगे, ये रैंक 10-15 नंबर ऊपर ही मिली है। 26,000 गया था ऑल इंडिया से। ईडब्ल्यूएस अगर हम बात करें 27,000 पर क्लोज हुआ था, ओबीसी 36,000 पर, एससी 86,000 पर, एसटी 3,00,000
14,000 पर। अब ये सिर्फ गवर्नमेंट कोटे की गवर्नमेंट सीट है जिसकी फीस 25,000 है मात्र। लेकिन याद करो हमने एक और बताया था GMERS, इसका कट ऑफ काफी हाई तक जाता है और उसके बाद प्राइवेट भी है। सो अगर आपको गवर्नमेंट नहीं मिल रहे हैं कॉलेजेस गुजरात में, GMERS ले लो आप, राइट, जो कि गुजरात मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी रिसर्च सोसाइटी के अंदर आते हैं। 13 कॉलेजेस हैं, याद है ना, तो उनको आप देख सकते हो। मैंने आपको एक रफ बता दिया, उसका कट ऑफ 50,000 रैंक के 42,000 रैंक, आप देखिए उसको। तो चलो बाकी सारी चीजों के लिए नीचे आप कमेंट कर सकते हो, और नहीं समझ में आ रहा है काउंसलिंग वगैरह का तो मैंने आगे आपको बता ही दिया, पेड काउंसलिंग का आप कर सकते हो, जिसके लिए 9111500222 इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप के लिए क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप ओनली। चलिए स्कॉलरशिप की बात करें तो यहां पर 2 तरह की स्कॉलरशिप चलती है। कितने तरह की स्कॉलरशिप? 2 तरह की स्कॉलरशिप चलती है। एक स्कॉलरशिप कन्या कल्यावाणी योजना, क्या समझ में आ रहा है? कन्या से गर्ल्स के लिए है भाई साहब ये स्कॉलरशिप। क्या है? लड़कियों के लिए। कन्या मतलब राइट। सो ये लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप है। इस स्कॉलरशिप के थ्रू अगर आप MBBS कॉलेज लेते हो तो 4 लाख तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। और मुख्यमंत्री युवा योजना जो है, राइट, MYSY की, ये क्या है? इसके तहत अगर आप कोई सीट ले रहे हो पर्टिकुलर तो 2 लाख तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। क्लियर है? समझ में आ गया? और एक चीज, अगर आप गर्ल्स हो तो आप दोनों में ले सकते हो। मतलब 4 लाख रुपया भैया इसका हो गया, 2 लाख रुपया उसका, कितना हो गया? 6 लाख। समझ में आया? तो टोटल आप गर्ल्स हो तो गर्ल्स को 6 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। बॉयज को बस हर तरफ नाइंसाफी होती है। तो कई मुस्कुरा रहे हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ। कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है यहां पर देख लेते हैं, राइट। BG मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, राइट, भावनगर, सूरत, बड़ौदा, राइट। इसमें भी देखो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत, इसमें भी होता है लोकल कोटा होता है। सो अब स्टेब्लिशमेंट कब हुआ तो यहां पर भी देख सकते हो टोटल सीटें कितनी है, वहां देख सकते हो, राइट। MP शाह मेडिकल कॉलेजेस जामनगर, ये भी आप देख सकते हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेजेस राजकोट, एम्स राजकोट, लेकिन इसकी 100% सीटें किस में जा रही होती है? MCC में जा रही होती है। मतलब 50 सीटें, 50 की 50 सीटें MCC में जाएंगी और ये उससे मिलेगा। GMC मोरबी, GMC गोधरा, GMC पोरबंदर, राइट। सो ये जो कॉलेजेस हैं नए खुले हुए 2022 में अभी ही खुले हुए, 100 इसकी सीटें। तो यहां पर क्लियरली दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ सीटें, पिछली बार अगर हम बात करें तो 1400 कुछ सीटें थी इसकी। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, बहुत सारे लंबे चौड़े लिस्ट है, यहां पर आप देख सकते हो अगेन। सो हम अब वीडियो क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा अगर एक एक को पढ़ेगी, तो आप ये लिस्ट देख लीजिए। चॉइस फिलिंग कैसे करना है, चॉइस फिलिंग टूल का यूज करिए, तो वो भी हम आपको बता देते हैं, राइट। जैसे हमने अभी प्रेडिक्टर बताया, ये चॉइस फिलिंग टूल दिया गया, इसमें जस्ट रैंक डालोगे। सिर्फ यही नहीं कि तुम MBBS करना चाहते हो, BDS का ऑप्शन चूज करोगे अगर यहां से, BAMS का, राइट। अगर मान लीजिए मैं ऑल करता हूं, यहां पर ऑल ब्रांच करता हूं, क्या करता हूं? ऑल ब्रांच, मेरी ये रैंक है, मेरे सारे ऑप्शंस आ जाने, राइट। गवर्नमेंट भी, प्राइवेट भी, और ये BAMS के भी, सबके। अब मैं नीचे जाता जाऊंगा और यहां पर नेक्स्ट 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 करके भरता जाऊंगा। जाहिर सी बात है ये मैं करूंगा, अब मुझे कौन सा मिल रहा है कौन सा नहीं मिल रहा है ये बता देगा। ये इक्वरेट आपको ये कर देगा कि ये कॉलेज आपने गलत डाला, इसको ऊपर करिए, इसको नीचे करिए। सो ये चॉइस फिलिंग, अगर आप नहीं पर्टिकुलर मेंटरशिप 1-to-1 गाइडेंस लेना चाह रहे हो, इसका यूज करो। ये आपको बताएगा रिजल्ट आने से पहले भी कि देखो पिछली बार ये कट ऑफ था, देखो पिछली बार ये मिल रहा था, 23 में ये येलो कलर में ये चांसेस है, इंडिकेट कर रहा होगा, बता रहा होगा। तो जाओ जाके इसको देखो। और प्रेडिक्टर भी हमने दे दिया, इन दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। इसके अलावा जो तुम्हारे डाउट है नीचे कमेंट करके पूछो कि मैं इससे रिलेटेड मेरे डाउट है, ये मैं पूछना चाहता हूं। हम वापस आ जाते हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट देख लेते हैं, राइट। यहां पर हमने देखे बनारस मेडिकल कॉलेज, बनारस बोल रहा हूं, राइट। यहां पर हमने ये जो बात कर रहे थे GMERS मेडिकल कॉलेज की,
यहां पर ही हमने मेंशन कर दिया है क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेजेस ही कहलाते हैं, प्राइवेट में भी आते हैं। हालांकि इसको सोसाइटी मैनेज कर रही होती है, राइट, इसलिए इसकी फीस काफी कम होती है, बट एक तरह से प्राइवेट ही है। क्लियर है? गुजरात अदानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भुज में जो है 150 सीटें हैं, न्यूटन मेडिकल कॉलेज, राइट, इसी तरह से आप इनके नाम पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसी तरीके से बीडीएस की भी है, राइट, कौन सा कॉलेज मिलेगा कौन सा कॉलेज नहीं मिलेगा, अगेन जाओ जाके टूल और प्रेडिक्टर यूज करो। आई होप समझ में आया होगा, आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की। आप किस स्टेट से हो, किस स्टेट का और देखना चाह रहे हो, या इससे रिलेटेड कोई भी सवाल जहन में पूछना चाह रहे हो, नीचे कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब खैर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.